अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल पाकिस्तान को गले लगाया और पाकिस्तान के साथ बड़ी डील कर ली और उल्टा भारत पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन शायद ट्रंप को पता नहीं है कि भारत पाकिस्तान के मामले में कोई समझौता करने वाला नहीं है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान खुशियां ही मना रहा था कि भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया, जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पहला कदम उठाया है और पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसके बारे में कभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल स्वालकोट में 1856 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने टेंडर जारी कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह परियोजना उसकी लगातार की जाने वाली आपत्तियों के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाई थी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने 1960 के दशक में बनाई गई इस योजना के तहत ई टेंडर जारी किया है और इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 10 सितंबर रखी गई है। यह परियोजना जम्मू से करीब 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर रामबन जिले के सिंधु गांव में बनाई जाएगी। स्वालकोट परियोजना सिंधु नदी के पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको पता होगा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान में फिलहाल तेल भंडार का नामो निशान नहीं है, जिस पाकिस्तान के पास खुद की पूर्ति करने के लिए तेल नहीं है, वो खुद विदेशों के भरोसे है, उसे ट्रंप ने तेल भंडार का झांसा देकर भारत से बार्गेनिंग करने की कोशिश की और पाकिस्तान फंस भी गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे इसकी यह कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस सिंधु जल की पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो भारत ने नहीं दिया, बल्कि यह टेंडर जारी करके पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के झांसे में आकर जितनी चाल चलोगे, सबको उल्टा करना भारत को आता है। अब एक बात आपको और बताता हूं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि सिंधु का मुद्दा संसद में भी गूंजा था। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंधु जल संधि को महत्वपूर्ण बताते हुए पाकिस्तान के शर्तों पर तैयार होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। जयशंकर ने कहा था कि सिंधु जल संधि कई मायनों में अनूठी थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी संधि हो सकती है जहां कोई देश अपने यहां से बहने वाली नदी पर अपना अधिकार रखे बिना सारा पानी दूसरे देश को बांट दे। उन्होंने संधि के बारे में संसद में जवाहरलाल नेहरू के बयान को भी सामने रखा था और कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन को पानी की मात्रा या दिए जाने वाले धन का आकलन करना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे यह संधि पाकिस्तानी पंजाब के हित में करनी है। नेहरू ने कश्मीर या पंजाब के किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही राजस्थान या गुजरात के बारे में कुछ कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म करके और सिंधु जल संधि को स्थगित कर जवाहरलाल नेहरू की गलती को सुधारा है। अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि अपने घर से आतंकवाद को खत्म करके भारत से बात करता है और अपने मुल्क को प्यासा मरने से बचाता है, या आतंकवाद को पालता रहेगा और अमेरिका और चीन जैसे देशों के हाथों का खिलौना बनता रहेगा। अंदर की हर खबर के लिए अंडर कवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।